हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। मुंबई से गोवा की रात 10 बजे की फ़्लाइट बुक करवाते हुए ही मुझे अंदाज़ा तो हो ही गया था कि आज तो सोने की छुट्टी, पर दिन भर ऑफिस की ज़रूरी मीटिंग्स थी। तो इससे पहले की फ़्लाइट बुक करवाने में भी समझदारी नहीं थी। अब फ़्लाइट 1 घंटे लेट होने की जैसे ही घोषणा हुई, दिमाग घूम गया। अभी तक तो फ़ोन में टाइम पास कर लिया था, अब क्या करूं? सामने कोई चेयर्स पर बैठे लोगों पर नज़र डाली। एक जोड़ा सुंदर आंखें मुझे निहार रही थी। सीरियसली, यह सलोनी की सूरत मुझे देख रही है और मैं फ़ोन में चिपका हूँ। मैंने फ़ौरन अपनी टी शर्ट और जीन्स को उठाती सी नज़र डाली। हाँ, मम्मी कहती है कि इस ब्लू टी शर्ट में अच्छा लगता हूँ। मैंने उसके आसपास की 2 और आंटी टाइप महिलाओं पर नज़र डाली। हाँ, ये इसके साथ ही है। लड़की ने अब मेरी तरफ देखना बंद कर दिया था। समझ गई थी कि मैं उसे इस चोरी को पकड़ ली है। इतने में ही वो लड़की यूँ उठकर थोड़ा इधर उधर टहलने लगी तो मैंने भरपूर नज़रों से देखा। उसके घुटनों तक का एक ड्रेस पहनी हुई थी, बाल खुले लंबे थे, स्टाइल में शूज थे, बहुत स्टाइलिश थे, अच्छी लग रही थी वह। इतने में उसकी साथी महिला ने कहा, कहाँ जा रही है सन्नो? उसके साथ नाम में मुझे निराशा हुई। सन्नो? सीरियसली, इस लड़की का नाम सन्नो क्यों है? ज़रूरी नाम बिगाड़ना चाह रहा था। मुझे गाना याद आ गया, मेरे मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो नाम उसका। सन्नो तो तब का नाम है, अब क्यों? मैंने देखा, उसने नोट किया कि मैं उसके नाम ध्यान से सुना है। उसने पक्का जानबूझकर जोर से कहा, मम्मी, मौसी को समझा दो कि मेरा नाम सनाया है, ये सन्नो बन्नो ना कहे। मैं मुस्कुरा दिया। उसने देखा, हाँ अब ठीक है सनाया। लगा कि इस नाम सनाया ही होना चाहिए। मतलब क्या है इसके नाम का? चलो खाली ही तो क्या, प्रख्यात प्रतिष्ठित पहले सूर्य की किरण सही है। मुझे अचानक से लगा कि यह कितना फालतू नाम है। ना पता ना कोई मतलब। एक अनजान लड़की के नाम का मतलब गूगल कर रहा था। मैं भी उठकर इधर उधर टहलने लगा। जब दोबारा यह घोषणा हुई कि फ़्लाइट फिर 1 घंटे लेट है, इस फ्लाइट में यात्रियों को गुस्से से भरी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। गेट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब बहुत शोरगुल था। छोटे बच्चे वाली महिलाएं, बुजुर्ग तो परेशान कर ही चुके थे। मेरे जैसे अकेले लोग क्या करते? कभी बैठते, कभी जाकर काउंटर में पूछते कि क्या हुआ है। पता चला कि फ़्लाइट का कुछ रिपेयरिंग हो रहा है, बस ठीक होने वाली है। मैं बोरीवाली में रहता हूँ, अंधेरी में ऑफिस है। मैं तो अपना बैग सुबह से ही ऑफिस से ले आया था। बस एयरपोर्ट आने से पहले दिन के कपड़े वाले अपने ऑफिस की ड्रॉर में छोड़ आया हूँ और ये कपड़े बदल कर आया हूँ। फ्लाइट में मुझे इन्हीं कपड़ों में आराम मिलता है। सनया मुझे बीच बीच में देख लेती है। उसकी मम्मी और मौसी बातें कर रही है कि मैं जानबूझकर उसके पीछे खड़ा हो गया, जिस से इनकी बातें सुनी। सनया के बारे में और क्या जान सकूं? मैंने देखा कि जब सनाया ने मुझे इन दोनों के पीछे क्यों देखी, यह छिपी, क्योंकि वह तो अपनी मम्मी और मौसी के सारे गुण जानती ही होगी ना। उसकी मम्मी कह रही थी कि अच्छा हुआ मुंबई टोली की बेटी की शादी में आ गए, नहीं तो दिल्ली से मुंबई कोई ऐसे तो आने न देता। सनाया के पापा तो अपने ऑफिस के काम से सारे इंडिया को घूमते रहते हैं। मैं ही घर में बैठी रहती हूँ। मैंने एक बार कहा था कि चलो मुंबई घूम आए, तो कहते हैं कि वहाँ है क्या। लो बताओ, लोग पागल है क्या? मुंबई घूमने आते हैं, कितना मज़ा आता होगा बीच पर, एलिफेंटा केव, गेटवे इंडिया, जहाँ निकल जाओ मज़ा ही है ना। दिल्ली जाकर तो फिर वहीं घर के काम। और ये सनाया तो कहीं भी दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है दीदी। हाँ पंपी, मज़ा तो गोवा में देखना, वहाँ की बीच बहुत साफ़ है। यहाँ मुझे इतना मज़ा नहीं आया। मैं तो तेरे जीजाजी के साथ कई बार गोवा आ चुकी हूँ।
मेरी नज़रें सनाया से मिली। वह छिपी। मैं मुस्कुरा दिया। कम से कम एयरपोर्ट में एक लड़की तो अपनी पसंद की दिख रही थी। मन अब उतना नहीं उब रहा था। इतने में फिर अनाउंसमेंट हुआ कि फ़्लाइट चली गई। सब काउंटर पर जैसे चढ़ गए। वहाँ की महिलाएं कर्मचारी को भीड़ का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था। वे समझा रही थी कि फ़्लाइट फुल हो गई है तो चली गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। सॉरी बोलकर वे सब इधर उधर होने की कोशिश करती रही, पर लोगों को बहुत ज़ोर से शोर मचाया। वीडियो बनाने लगे। कोई रतन टाटा का टैग कर के ट्वीट करने की धमकी देने लगा, तो कोई भूखे के बैठे हैं, हमें खाना खिलाओ। मैं सब सुन रहा था। बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। सारी परेशानियां एक तरफ, मुझे कुछ और सूझा। सब वीडियो बना रहे थे, लगे हाथ। मैंने भी एक कोने में उदास परेशानी थकी सी सनाया का कुछ सेकेंड का वीडियो बना लिया, उसके पास अपने पास रखने के लिए। सनाया अपनी मम्मी और मौसी को एक जगह छोड़कर लोगों के पास जाकर सुनने की कोशिश कर रही थी। अब क्या किया जाए। वहाँ के कर्मचारी लोगों दूसरे फ्लाइट बुक कराने की सलाह देकर चले बन रहे थे। इतने में आवाज़ आई, सन्नो, इन से कहो कि हमारे खाने का इंतज़ाम करना इनकी ड्यूटी है। सनाया और मेरी नज़रें मिली। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि सन्नो अब मेरी उपस्थिति का फिक्र करके सहज हो रही है। अगर मेरी मम्मी भी इस तरह इस समय ऐसे कहती है तो बिल्लू इनसे कह के मेरे खाने का इंतज़ाम करे, तो मुझे भी ऐसे ही शर्मिंदगी होती है जैसे अभी सनाया को हो रही है। एक तो मैं माता पिता ना बिल्कुल नहीं सोचते कि इनका जवान बच्चों को भी कोई इज्जत होती है। कहीं भी शुरू हो जाते सन्नो बिल्लो। अरे वाह, सन्नो बिल्लो के साथ बोलने में तो बहुत फनी लग रही है। सनाया की मौसी ने आकर कहा, सन्नो फंस गए बेटा, कहा था थोड़ा पराठा अचार रख ले, पर तूने तो रखने ही नहीं दिया। अब बराबर पूरी रात बर्गर खाते रहोगे क्या? और क्या बता कि वापस चले या गोवा जाना है? मौसी, आप मम्मी के पास जाकर बैठो, मैं सब पता करके आती हूँ। मम्मी का गोवा का मन था, उन्हें ले ही आ जाती हूँ। लोग परेशान कर रहे थे। इस समय 12 बज रहे थे। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे ही घंटों हो गए थे। सबसे बुरा हाल छोटे बच्चों की व्हील चेयर पर बैठे बुजुर्गों का था। महिलाएं भी अब थक चुकी थी और अब बोले जा रही थी, यह तो गोवा पहुंचने का टाइम था और सब यहीं लटके हुए थे। पता चला कि 4 बजे दूसरे टर्मिनल का एक फ्लाइट है, उससे जा सकते हैं। मैंने सनाया से अचानक पूछ लिया, आप लोग भी इस फ्लाइट से जा रहे हैं? जैसे दिल से दिल की राहत हो गई हो। उसने धीरे से कहा, हाँ, अभी टिकट्स बुक कर लेती हूँ, ये वाले पैसे तो रिफ़ंड हो ही जाएंगे। मैंने भी उसी समय अपने फ़ोन से अपना टिकट बुक कर लिया और कहा, दूसरा टर्मिनल थोड़ा दूर है, आप अकेली तो जा भी नहीं सकती, पर आपके साथ भी है। हाँ, मेरी मम्मी मौसी, मैं जानता हूँ। मैं हंस पड़ा तो वह भी मुस्कुरा दी। मैंने कहा, चलो टैक्सी करें। हाँ, आप हमारे साथ ही आ जाओ। मैं उसके साथ साथ चलने लगा और उसकी मम्मी के पास जाकर कहा, आंटी आ जाओ, साथ चलते हैं, टैक्सी करनी पड़ेगी। इस बार 2 जोड़ी आँखों के ऊपर के नीचे तक कई बार देखा, मन ही मन ओके किया। एक ने कहा, तुम कौन हो बेटा? आंटी, गोवा जा रहा हूँ, यहाँ तो बड़ी मुश्किल है, अब दूसरे टर्मिनल जाना है। आंटी लोगों ने सोचा कि उनका सामना उठाने में उनका हेल्प कर देंगे और कोई इस तरह खुद ही ऑफ़र कर रहा हो तो क्या बुरा। हम टैक्सी के दूसरे टर्मिनल गए। फिर वहाँ अब चेकिंग काउंटर बंद था। यह बहुत मुश्किल था। अब सामान के साथ फिर वही सभी चेयर पर बैठ गए। अब की बार उनमें से एक कुछ दूर बैठा, कहीं किसी को यह न लगे कि पीछे ही पड़ गया हूँ। हाँ, ऐसी जगह ज़रूर बैठा जहाँ से सनाया साफ साफ दिखती रहे। चेयर पर अपना पैर फैलाकर मैं अधलेटा सा हो गया था। तीनों बेचारी औरतें कभी कभी टहल रही थी, कभी बैठती, कभी एक दूसरे की गोद में सिर रख कर लेट जाती।
अब तक तो फ्लाइट में बाकी लोगों भी यहाँ आ गए थे और कोई ज़मीन पर अखबार फैलाकर लेट गया था तो कोई कहीं यूं ही लेट गया था। इस तरह की स्थिति में हर इंसान की परेशानी होती थी। ना बैठने बनता था और ना ही लेटना। पूरी रात एयरपोर्ट में बैठे बैठे बिताना किसी एक आसान काम नहीं था। मैंने सनाया पर नज़र डाली। बेचारी कभी पास के चेयर पर बैठी, कभी मम्मी के कंधे पर सिर रखती तो कभी खड़ी हो जाती। कभी मेरी उससे नज़र मिलती तो कहीं और देखने लगता। थोड़ा केयर्स हो भी गया था कि कहीं मुझे पीछे पड़ जाने वाला लड़का ना समझ ले। खैर, काउंटर खुले, चेकिंग किया। अभी फ़्लाइट का 2 घंटे थे। मैंने सोचा लाउंज में जाकर थोड़ा ठीक से उठ बैठ सकता हूँ, कुछ चाय कॉफ़ी भी पी लूँगा। पर सनाया, अब इस बात को नहीं हो पाएगा, क्या करो। इतने में ही उसकी मौसी ने आवाज़ दी, सन्नो लाउंज चले, कुछ खा कर थोड़ा कमर सीधी कर ले। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। मौसी को शायद खाने का शौक़ था। मैंने उन्हें एयरपोर्ट में कम से कम 3-4 बार कुछ खाते हुए देख चुका था। पर मौसी मुझे इस समय दुनिया के सबसे समझदार महिला लगी, जो लॉज में जाने की सोच रही थी। मैं अब चुपचाप लॉन्च की तरफ चल दिया। वहाँ टिकट दिखाया और आराम से अंदर जाकर एक कोने में सोफे पर पसर गया। लॉन्च में दूसरी तरफ की दुनिया का हिस्सा लग रहा था। कुछ लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। बहुत शांति थी। एकांत लोग ही बैठे कुछ खा रहे थे। इस शांति को भंग किया सनाया की मम्मी और उसकी मौसी ने। सनाया अंदर आई। मुझे कुछ ही दूर पे रखे सोफे पे उसका शोल्डर बैग रखा। फिर मुझे देखकर बड़ी प्यारी सी स्माइल दी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोग को जो खाना हो खा कर आ जाओ, फिर मैं थोड़ी देर में एक कॉफ़ी ले लूँगी बस। उसकी मम्मी ने मुझे देखा, बेटा आप भी यहाँ आ जाओ। जी आंटी। चल सन्नो, सामान ये देख लेंगे, है ना बेटा, जरा देख लेना। हम तो एयरपोर्ट वाले ने भूखे मार दिया। पर उनकी सन्नो को कुछ खाने पीने से ज़्यादा मुझ पे इंटरेस्ट था। बोली, नहीं आप दोनों जाओ, मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है। वे दोनों कहती हुई नमकीन करती हुई चली गई। इस लड़की को कुछ भी खाना बेकार है, हमेशा अपने मन की करती है, कुछ खाना नहीं सूझता इसके। रात के 3 बज रहे हैं। इन बातों से बाकी सोए हुए लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। सनाया कुछ शर्मिंदगी सी हुई तो मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, ये तो घर वाले कहते ही हैं। वो हंस पड़ी। मैंने पूछा, गोवा कितने दिन हो? 3 दिन। आप वहाँ बेंगलोर से आए 3 दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। वे आज ही दिन में पहुँच गए हैं। मैं परसों वापस आ जाऊँगा। दिल्ली रहती हो ना, आपको कैसे पता? मैंने उसकी मम्मी और मौसी की तरफ इशारा किया और हंस पड़ी। फिर मैंने अपना वर्जिट कार्ड निकाल कर दिया उसे। उसका फ़ौरन लपक लिया। मयंक शर्मा, ओह सीईओ हो? लगती तो नहीं, मतलब सुना है थोड़े बोरिंग होते हैं। उसने मुझे छेड़ा। मैं मुस्कुरा दिया। कहा, इसमें मेरा नंबर है, बात करना चाहोगी? करनी है? हाँ करूँगी। अब हम बहुत धीरे बात कर रहे थे। इतने में ही उसके मम्मी और मौसी आ गई। सनाया ने मेरा कार्ड अपने बैग पर रख लिया। मैं आंख बंद करके लेट गया। वे तीनों भी शायद सोने की कोशिश करने लगी। मैंने आंख जरूर बंद की थी, पर चेहरा जो अब खास हो गया था मेरी बंद आँखों के आगे डटा रहा। मैंने आँख खोल के गर्दन घुमाई तो वह मुझे देख रही थी। एकदम उसकी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। उसकी मम्मी और मौसी ने खराटों में कोई कंपटीशन चल रहा था। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। मैं इतना जान चुका था कि अब कुछ ही घंटों में भले ही एयरपोर्ट से हम चले जाएंगे, पर यह रात कोई आम रात नहीं थी। इस रात में एयरपोर्ट पर जो सफ़र शुरू हुआ उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। इस सफ़र का अंत यकीनन शानदार होगा। गोवा पहुंचने पर सनाया मुझे कब फ़ोन करेगी देखना था। इंतज़ार रहेगा मुझे। तो दोस्तों, आई होप यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में। लेते हैं आप लोगों से विदा। लाएंगे बहुत जल्द आप लोगों के लिए नई स्टोरी।